Good morning, fourth class. Today we will start lesson number 6 in Hindi reader. जादू का ब्रश। जादू का ब्रश नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इस लेसन में कोई ना कोई जादू है। ब्रश के द्वारा किया गया एक जादू। तो जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ मिल गया तो वो उसका गलत प्रयोग करने लग जाते हैं और गलत इस्तेमाल करने से बुरा होता है। तो इस लेसन में, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि इसमें एक लड़की है जिसका नाम सुई है। तो उसे एक जादू का ब्रश जब मिला तो उसने उसका गलत प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसका बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और उसने सबकी भलाई के लिए ही उसका इस्तेमाल किया। आइए देखें हमने कि इस लेसन में हमने ये जो लड़की है सुई, इसने क्या क्या किया। देखे पढ़ेंगे। चीन के एक गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी, उसका नाम सुई था। अब देखो, सुई नाम से हमें बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमने ये नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये हमारे भारत का, हमारे इंडिया का नाम नहीं है, ये चीन का नाम है। तो जब चीनी नेम हम देखते हैं तो वो इसी तरह के ही होते हैं। तो ये चीन की एक गांव के एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर है, जिसका नाम सुई है। उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। माँ के ना होने के कारण सारे घर का काम सुई को करने ही पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। सदैव प्रसन्न रहने वाली सुई को कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा था। वो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी, पढ़ती रहती थी, किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसके बहुत से मित्र थे, पर घर के काम इतने होते थे कि उसे खेलने का वक्त बहुत कम मिलता था। कि उसके दोस्त तो थे, लेकिन वो उनसे भी नहीं खेल पाती थी क्योंकि उसे सारा दिन घर का काम करना पड़ता था। छोटी सी सुई को लोगों के काम आना अच्छा लगता था। एक दिन काम करते हुए सुई के पिता का हाथ आग से जल गया। अब वो, उसके पिता जब काम कर रहे थे, आग से हाथ जल गया। अब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे। उनके इलाज में काफ़ी पैसे लग गए और कुछ महीने तो वे काम पर नहीं जा सकते थे। इसलिए सुई ने क्या किया कि सुई ने स्कूल छोड़ दिया और एक धनी स्त्री के घर में काम करने लगी। वह स्त्री धनी तो थी, पर उसका दिल बहुत छोटा था। अब ऐसा तो नहीं होता कि हर किसी के पास, जिसके पास पैसा होता है, उसका दिल भी बड़ा होता है। तो ऐसा ही था कि ये स्त्री के पास धन तो था, लेकिन उसके पास दिल बहुत छोटा था। अब सुई जैसी छोटी लड़कियों से अत्यधिक काम कराना उसकी आदत थी। उस धनी स्त्री के घर में चित्रों का एक कमरा था। पेंटिंग्स बनी हुई थी, उसका एक कमरा था। उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। वे चित्र फूलों के, बच्चों के, जंगलों के और समुद्रों के थे। सुई को उस कमरे की सफाई करने में अधिक समय लगता था। क्यों? क्योंकि अब वो पेंटिंग्स हैं, उनको एक एक करके वो साफ़ करती रहती थी, तो उसे ज़्यादा समय लगता था। उसे चित्र बनाने बहुत पसंद थे। वह सोचती, काश मैं भी इतने सुंदर चित्र बना सकती और उनसे अपना घर सजा लेती। अब वो जब देखती थी तो उसे यही लगता था, वो सोचती रहती थी। एक दिन उसका जन्मदिन आया। सुई के लिए वह भी रोज़ की तरह निकल गया। अब उसका जब जन्मदिन आया तो वो तब भी इतने काम में बिजी थी कि वो दिन भी उसका निकल गया। रात को उसके पिता उसके लिए मिठाई लाए और वही खाकर वे दोनों सो गए। अब सुई को अपनी माँ और अपने स्कूल की याद आ रही थी, क्योंकि उसने स्कूल भी छोड़ दिया था और उसकी माँ नहीं थी, तो उसे उनकी याद आ रही थी। अतः वह अधिक देर तक सो न सकी और वो रात को देर तक सो न सकी। प्रातः सुई जब उठी तो उसके सिरहाने कुछ कागज रखे थे, साथ में ढेर सारे रंग और एक सतरंगा ब्रश भी था। उस पर जन्मदिन मुबारक हो का रिबन लगा हुआ था। अब उसे नहीं पता था कि वो कहाँ से आया। जब वो उठी तो उसने अपने सिरहाने पर देखा कि उसके पास बहुत से कुछ कागज़ थे और ब्रश था, तो वो उसके रखा हुआ था। अब सुई देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन वह खुशी खुशी काम पर चली गई। शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे, अब वो सुबह सुबह उसको रखकर वो चली गई और शाम को आकर उसे चित्र बनाने थे, इसलिए वो काम पर जल्दी चली गई। काम ख़त्म कर जब वह घर आई तो घर के काम बाकी थे, उन्हें करते करते देर हो गई। अब घर आने के बाद भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं काम ना करूं और मैं ये चित्र लेकर बैठ जाऊं, ब्रश लेकर बैठ जाऊं। उसने ऐसा नहीं किया। तो वो पहले उसने अपने सारे घर के काम ख़त्म किए और उसके बाद उसमें भी उसे देर हो गई। और सोने से पहले, जब वो सोने लगी तो उससे पहले वो कागज़ और रंग लेकर चित्र बनाने बैठ गई। अब ब्रश से उसने एक फूलदान बनाया। देखिए, ये पिक्चर बना रही है, फूलदान इसने एक बनाया और उसमें कुछ रंग बिरंगे फूल। इतना बनाकर वह सो गई। प्रातः उसकी आंख खुली तो कमरे में फूलों की खुशबू आ रही थी।
उसके पिता और वह देखते रह गए। अब उसने रात को चित्र बनाया था, लेकिन सुबह ऐसा देखा कि उसके कमरे में से खुशबू आ रही है और वो असली के बन गए थे। उसका बनाया फूलदान और ये फूल सचमुच के हो गए थे। सुई बहुत खुश हुई। दूसरे दिन शाम को उसने गाय का चित्र बनाया और साथ में एक सफ़ेद घोड़ा भी। प्रातः उठकर देखा तो वास्तव में उसकी झोपड़ी के बाहर एक सफ़ेद गाय और घोड़ा घास चर रहे थे। देखिए, सुई उस दिन घोड़े पर बैठकर काम पर गई। उसने बारी बारी से अपनी सारी सहेलियों को घोड़े की सैर कराई। उस दिन के बाद से यही सिलसिला बन गया कि सुई चित्र बनाती गई और वे चीज़ें सचमुच सामने आ जाती। कभी किसी के लिए गेंद तो किसी के लिए गुलाब जामुन, किसी के लिए माला तो किसी के लिए रंग बिरंगे वस्त्र। सुई लालची नहीं थी। उसने अपने लिए बहुत ही कम चीज़ें बनाई थी। वह तो बस ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करती थी। अब क्या था, अब वो अपने लिए भी बहुत कुछ बना सकती थी। वो ये सोच सकती थी कि मैं अपने लिए बहुत सारा कुछ बना लूँ, पैसे बना लूँ, सोना बना लूँ, ऐसा कुछ बना लूँ कि जिससे मैं बहुत अमीर हो जाऊँ। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती थी। वो उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूरतें पूरी करती थी। अब क्या हुआ कि जब उसकी मालकिन को पता चला कि सुई के पास जादू का ब्रश है, अब उसने वो किसी से छुपा भी नहीं रखा था। वो अपने सहेलियों के लिए भी वो कुछ बनाती रहती थी। तो जब उसकी मालकिन जिसके घर पे वो काम करती थी, उसको पता चला कि सुई के पास जादू का ब्रश है, तो वह उसके घर आ धमकी। तो वह उसके घर आ गई। सुई ने उसका स्वागत किया। मालकिन ने देखा कि सुई की झोपड़ी तो हमेशा की तरह ही लग रही है। अब उसकी मालकिन जो थी वो बहुत लालची थी। अब उसने ये देखा कि अब इसके पास अगर जादू का ब्रश है तो इसके घर से इसके झोपड़ी को देखकर तो नहीं लग रहा, वो तो हमेशा की तरह ही लग रही है। मालकिन ने पूछे बगैर रहा ना गया। वह बोली, सुई, क्या तुम्हारे पास सचमुच एक ऐसा जादू क्या तुम्हें कोई सचमुच ऐसा जादू आता है? उसने कहा, हाँ मालकिन, यह सच है। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? सुई ने भोलेपन से पूछा। अब सुई को नहीं पता था कि मालकिन के मन में क्या है। उसने तो अपने भोलेपन में पूछा कि हाँ ये सच है कि क्या मैं आपके लिए भी कुछ बना दूँ। अब क्या हुआ कि मालकिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे लिए हीरो की खान बना दो। अब उसने क्योंकि वो बहुत अमीर थी और वो बड़ा ही सोचती थी कि मेरे पास बहुत सोना चांदी हीरे हों, तो उसने सोचा कि मेरे लिए हीरो की खान बना दो जहाँ पर बहुत सारे हीरे हों। फिर वो सोचने लगी कि वह खान तो यहाँ नहीं आ पाएगी, तो तुम मुझे ही उस खान में पहुँचा दो। उसने कहा, जो हुक्म मालकिन। सुई ने बोला। अब रात को उसने हीरो की खान का चित्र बनाया और उसमें अपनी मालकिन को भी बना दिया। अब उसने क्या किया कि अब जो चित्र बना रही थी वो असली हो रहे थे। अब उसने क्या किया, एक चित्र की वो हीरो की एक खान बना दी और उसके अंदर उसने अपनी मालकिन की चित्र बना दिया कि मालकिन को बैठा दिया। अब सुबह उठकर क्या हुआ कि सुबह उठकर जब वो अपने काम पर चली गई, अब उसे तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब जब सुबह उठी तो वो अपने काम पर चली गई तो देखा मालकिन की हवेली में बहुत खुशी हंसी का माहौल है। अब जब वो वहाँ पहुँची तो उसने ये देखा कि बहुत हंसी खुशी है, क्योंकि वो लोगों को तंग करती थी। जो लड़कियाँ वहाँ पर काम करती थी उनसे वो बहुत परेशान करती थी। तो वो सब बहुत खुश हो गए थे जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे। क्यों? क्योंकि मालकिन गायब है। सब लोग हंस खेल रहे थे जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। सबने सुई से कहा, मालकिन की वापसी का चित्र ना बनाना। अब क्या हुआ कि उसने मालकिन को भेजा था। अब सुई ही थी जो उसको बना सकती थी, उसको वापस ला सकती थी। लेकिन लोग क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि तुम ऐसा चित्र मत बनाना जिसमें वो वापस आ जाए। तो वह हीरो के बीच में खुश होगी और यहाँ हम उसके बिना खुश हैं। अगले दिन सुई ने चित्र बनाकर अपने पिता का हाथ ठीक कर दिया। जो उनका हाथ जल गया था वो भी उसने ठीक कर दिया। अब धीरे धीरे उसके कागज़ ख़त्म हो गए और रंग भी। लेकिन सुई को इसकी फ़िक्र कहाँ थी। वो तो इस बारे में नहीं सोचती थी क्योंकि वो बहुत भोली थी। उसका स्कूल जाना फिर शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पिता का हाथ ठीक हो गया था और वो फिर से स्कूल जाने लग गई। अपने मित्रों से फिर मिल सकती थी और उसको वो जो मालकिन के घर काम पर जाती थी वो भी उसका छूट गया और साथ में एक गाय और घोड़ा भी उसको मिल गया था। फिर उसे और क्या चाहिए था। तो ये आपकी स्टोरी है जो कि आपको ये अच्छे से पाठ को लर्न करना है, पढ़ना है और आपको इसे समझना है। ओके, थैंक यू।